वाह क्या बात है। सारे हिंदुस्तान को आपके दोस्त का नमस्कार। और जब मेरे साथ आप लोग हैं तो फिर वाह वाह क्या बात है। तो आइए ये महफिल शुरू करते हैं, कविताओं की वो महफिल जहां पे अल्फाज हैं, शायरी है, गजलें हैं, हंसी है, ठहाके हैं, मुस्कुराहट है। वैसे जिंदगी में इन चीजों की बड़ी कमी है, लेकिन अगर प्यार हो, प्रेम हो तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन मोहब्बत इन दिनों ऐसी हो गई है साहब, जैसे किसी ने किसी से पूछा कि साहब गर्लफ्रेंड के फादर को क्या कहेंगे? बोले अगर वो शादी के लिए हाँ कर दे तो ससुर, नहीं तो असुर। और इन्हीं तालियों के साथ मैं बुलाता हूं मेरी को एंकर को। वाह वाह क्या बात है। चलिए बात अगर प्यार की आई है तो आज प्यार की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ कर लीजिए ना प्यार की बातें। नहीं आपसे थोड़ा बाद में कर लेंगे प्यार की बातें, अभी इस शो पे हम प्यार की बातें कर लें, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो अब हम मुस्कुराहट की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, ठहाकों की दुकान सजाते हैं और आपके लिए पूरे हफ्ते की थकान उतारने का इंतजाम करते हैं, जो आपके चेहरों पे लेके आएगा एक ऐसा तबस्सुम कि आप बेसाख्ता कह उठेंगे वाह वाह क्या बात है। तो भाई हमारे शो में आज कहते हैं कि 4 चांद हैं, लेकिन आज 3 चांद उधर है और 1 चांद इधर है। 4 चांद तो है ही। इधर वाला जो चांद है और उधर वाला, अंजुम जी आप भी माशाल्लाह दोनों ही आप चांद हैं, और इन दोनों के पास जो चांद है वो तो अद्भुत है। सर जी अगर 4 चांद है तो एक क्या ग्रहण लगा हुआ है? बिल्कुल, ये ग्रहण बड़ा जरूरी है। और आप दोनों की चांद से देख के ऐसा महसूस होता है कि आप कजिन हैं बालों के मामले में। लेकिन हरेश जी आपका ये खेती थोड़ी सी अद्भुत है, यहाँ है यहाँ नहीं है, क्या कारण है? ऐसा है, पहले मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। अच्छा। मेरी जब शादी हुई तो मेरी पत्नी से पहली रात में ही मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरी दाढ़ी पकड़ के खींच डाली। तो मैंने घबरा के दाढ़ी उसी रात में साफ करी तो उसके बाल उसके हाथ में आ गए। और उसने बालों को इतनी कस के झंझोड़ा, तब से मैं ऐसा ही हूँ। अब महेश जी आपके अपने इस मुद्रा के बारे में क्या कहना है? मेरा किस्सा थोड़ा अलग है जी। हमारी आशिकी ने आज तक बस गुल खिलाए हैं, क्या बात। कभी रोए हैं बुक्का फाड़, कभी खिलखिलाए हैं। समझकर कृष्ण खुद को घूमने से चांद गंजी हो गई। अच्छा। मेरी हर एक गोपी ने यहाँ सैंडल चलाए। तो देश भर के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उदास हैं, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप ऊबे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास महेश दुबे हैं। आइए। शैलेश जी जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हर किसी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार करो प्यार करो। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। हाँ, प्यार करने के टाइम तो बड़ा मजा आता है, बाद में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी को शक हो तो मेरे घर पे आके देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा वहां भी पड़ी हुई है। पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई। मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार व्यार करने के बड़े खतरे हैं। पर ऐसी पत्नियों के लिए जब आपने कहा कि जो इस तरह से नाची, तब काका हाथरसी जो है वो बड़ी कमाल की बात कहते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि 2.5 मन से कम नहीं, तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। अरे लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा, और कह काका कबराए खाए ये ठूसम ठूसा, यदि गिर जाए पति पर निकाल दे इसका भूसा। असली में काका हाथरसी बड़े दूरदर्शी थे। मेरी पत्नी के पैदा होने के पहले ही दर्शन कर लिया होगा। यहाँ शैलेश जी ने मुझे कहा देखो फैमिली प्रोग्राम है, घरवाली को भी ले आओ, ऑडियंस में बैठ के थोड़ा सुन लेगी। मैंने कहा सर आपने अभी तक वो दागीना देखा नहीं है। 4 लाइन लिख के लाया हूँ जी। मुझे करिए क्षमा पत्नी को अपनी ला नहीं पाया। हाँ। बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया। कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है
रिक्शे में हरगिजा जा नहीं नहीं सकता। लेकिन जिसकी किस्मत खराब हो, उसके बाल गिर जाएं और वो विग बनवाए तो विग के भी बाल गिर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने विग ही पहन रखी है। लेकिन सच में एक लड़का मेरे पास आया, मैं कॉलम लिखता हूं जिसमें मैं सवालों के जवाब देता हूं। उसने मुझसे सवाल किया, बोला क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल आई, मैं जिससे प्यार करता हूं वो बोलती है भाई। है बाप उसका नाम चीन बॉक्सर और माँ है उसकी फौज में सिपाही। एक दिन कहा था मैंने थोड़ा, बाप ने पकड़ के ऐसा फोड़ा, माँ भी घर से लाई एक हथौड़ा, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बोलती है भाई। इसीलिए कहता हूँ प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। मैंने खुद प्यार किया 30 साल तक, क्योंकि हम बनारसी आदमी, हम हर काम प्रैक्टिस के बाद करते हैं। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू, वो बोली आई लव यू 2, मैंने कहा आई लव यू 3, तो जोश में आ गई, बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ, मुझे वॉलंटियर समझ रखा, जाके मेरे पिताजी से बात करो और मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो। मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। वो बोले महंगाई के ज़माने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। हिसाब किताब के मामले में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, प्यार करने के क्या क्या खतरे हैं। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना। इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। क्या क्या खतरे हैं वो बताता हूँ। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़के भाई, अच्छा उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों हैं फरार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। डैडी ने खूब मारा, हमने उसे पुकारा, हंसते हुए वो बोली दे ना सकी सहारा। खा ले दवा तू लगता है बीमार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और आखिर में जो प्यार का सबसे बड़ा खतरा है वो बता रहा हूं। दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत। आपके लिए नहीं मैडम, आपके लिए नहीं। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है महेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार में आजकल ऐसा ही हाल है। मुझे याद है कि एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हुई नेहा, तो जैसे बातचीत शुरू होती है लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह वापस दे देना। जैसे कि ये बात कर रहे थे कि अगर मेकअप धुल जाए तो भंगार निकलता है। मुझे याद है एक बार ऐसे प्रोग्राम चल रहा था तो कई माएँ अपने बच्चों के साथ गई थी, प्रोग्राम खुले में था, अचानक बारिश हो गई। बारिश हुई तो माएँ धुल गई, और जैसी धुली तो जो गोद में बच्चा था वो चीख मार पड़ा मेरी माँ कहाँ है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिंदगी में मोहब्बत क्यों करें साहब, मोहब्बत बड़े दुख लाती है। तब नवाज देवबंदी साहब बहुत बढ़िया शेर कहते हैं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों,
और उतरे थे तो डूबे क्यों, और आंखें शिकवा करती है कि ख्वाब सुनहरे देखे क्यों, और जिनके पर थे कागज के तो वो बारिश में निकले क्यों। तो ये मोहब्बत ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन हरेश जी, महेश जी, आप लोगों ने कभी मोहब्बत की है? मैं तो मेरा अनुभव सुनाता हूँ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, अच्छा, उनसे शादी रचाना गजब हो गया। एक तो खोली हमारी बड़ी भी न थी, अच्छा, उसमें हाथी समाना गजब हो गया। और अगर मोहब्बत ना हो तो हरेश चतुर्वेदी जी को इस उम्र में क्या शेर याद करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। बशीर बदर साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, और साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, और दिल एक उजड़ी सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। क्या बात तो जब दिल उजड़ जाए तब एक ही चीज काम करती है, मोहब्बत। लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें जो उस जगह से आए हैं जहाँ की कुछ चीजें बड़ी मशहूर हैं, जैसे कि ताजमहल, आय हाय, जैसे कि जूता, पेठा। लेकिन वहाँ एक चौथी चीज और है जो बड़ी मशहूर है, अगर तुम वहां कभी चली जाती तो। आगरा। जी, आगरा में एक जगह है जहाँ पे जो मानसिक रूप से अति विकसित लोग होते हैं उनका थोड़ा बहुत चेकअप करके इलाज किया जाता है। हरेश चतुर्वेदी जी उन्हीं से आए हैं, वहीं से आए हैं। तो आइए हम मिलते हैं हरेश चतुर्वेदी जी से। मित्रों, परिचय दिया है, आगरा से आया हूं तो मानसिक तकलीफ तो आपको पहुंचाऊंगा ही। क्या कॉन्फिडेंस है। मित्रों, आपके बीच में छोटी छोटी सी बातें करता हूं। देखिए, इधर गुलाबी माल है, इधर नीला, ये हमारे जमाने का माल है। नीला नहीं है, फिरोजी है। फिरोजी। और हमारी अंजुम जी तो हमारे जमाने की हैं। मुझे बुजुर्ग कह कह के बहुत छेड़ा इन्होंने, लेकिन मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि अपने अनुभव में अपने साथ हैं कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली। अच्छा, अपने अपने घर के अपने अपने अनुभव हैं जी। कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली, हाय हाय रे मुए, बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे। बहुत अच्छे। बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे, क्यों झूठे वादे किए थे तूने पलकों में बिठाने के, सितारे तोड़ लाने के, बाहों में उठाने के, करके अपना मुंह भोला। भूखा पति बोला, तुम मेरी जवानी को अब तक नहीं समझी, तुमको धिक्कार है। अरे बात भी की, वो भी बाहों में उठाने की, बंदा तो कंधों उठाने को बेकरार है। बहुत बढ़िया हरेश भाई, बहुत अच्छे। शुरुआत में ही एक प्रेम और प्यार का सब्जेक्ट दे दिया गया था, तो चूंकि अपन भी इसी लाइन के आदमी रहे हैं जी, इसलिए विषय को छूना जरूर चाहता हूँ। जी छूइए। एक मेरी प्रेम कथा है। बाई दी वे एक बार मैं कर बैठा था। अच्छा। उसके बाद से मैंने गुलाबी कपड़े छोड़ दिए पहनना। सुनिएगा कि बात है जरासी, साल था शायद सन 83। हमारे एक ज्योतिषी मित्र ने अपना पत्रा खोला। अच्छा है। हमारा हाथ देखा और मुस्कुरा के बोला, हरेश चतुर्वेदी, चांदी है चांदी। बहुत सी नवीन घटनाएं होंगी जीवन में तुम्हारे इस साल, तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले, यार ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। क्या बात है। बोला, बच्चे मत करना नादानी, तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी। और हमने लगा दी। अपने पड़ोसी वकील साहब की खिड़की पर नजरें गड़ा दी कि अचानक हमारी किस्मत जोर से चमकी। लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। बाकायदा। हाय 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 हाय। कविता देखना मित्रों, जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी। वाह। हमारे दिल की पत्ती पत्ती गुलाब थी। हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह। अच्छा। कि हमारे पिताजी जाके प्रेत की तरह आधी रात में ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में। और हम भागे, खिड़की छोड़कर छिपने भागे पलंग के नीचे, सांस रोके आंखें नीचे कि हमारे पिताजी खिड़की पर आए, धीरे से फुसफुसाए, क्या घर में वकील साहब हैं, क्या घर में वकील साहब हैं। उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। हमने करम ठोके, खाए नशे के झोंके और पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके।
पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके, बरखुरदार इतनी रात में पलंग के नीचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है दाल में काला है। हमने कहा पिताजी यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, और अपना खोपड़ा तो ये सोच सोच के चकरा रहा है कि पूरा खानदान एक ही खिड़की से काम चला रहा है। कवियों को सारी दुनिया का प्यार मिलता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा ये नेमत बख्शता है कि उन्हें सबका प्यार मिले। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर न जाने कितने श्रोताओं का, दर्शकों का प्यार मिला, भरपूर मिला। जब भी उनका नाम पुकारने के लिए कोई खड़ा होता है तो तालियों के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तालियां बेसाख्ता बज उठती हैं जब कोई निजामत करते वक्त कहता है कि अब आ रही हैं अंजुम रहबर। मैं मोहब्बतों की शायरी करती हूँ जी। एक गजल सुनाना चाहती हूँ जी। नेहा को देखना और मेरा ये गजल का मतलब सुनना। मतलब आवाज आपकी, शक्ल इनकी। हाँ। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, 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 सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है। अब शेर सुनेगा। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, वाह। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है, अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। और आखिर शेर और सुनाना चाहती हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और उनको देखिए, उनके चेहरों को देखिए। क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम, क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम, बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलाबी है, बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ जी इरशाद। वैसे ये मैंने पंक्तियां अपनी नौजवान बहनों और भाइयों के लिए लिखी। यहाँ कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगी। सुने लेकिन अमल ना करें। अपनी आँखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मशवरा है। क्या वाह, अरे आप क्या वाह वाह कर रहे हैं हरेश जी, कितनी स्वार्थ वाली शायरी अंजुम जी कि लड़कियों मुझे तजुर्बा है लेकिन तुम्हें मशवरा है कि प्यार मत करना। मतलब खुद तो तजुर्बा कर लिया, बाकी दुनिया प्यार करे ही नहीं। ये मशवरा मुझे भी 25 साल पहले किसी ने दिया था जी, लेकिन मैंने भी नहीं माना। मशवरा है कि प्यार मत करना। क्या साफ गोई है, अब क्या मैं साफ गोई। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, आपको जरा सा सच्चाई का और सबूत देती हूँ। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, बर्बाद करती रहती, वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, रोज फरियाद करती रहती हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, आए है
मैं तुझे याद करती रहती मैं तुझे याद वाह 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 रहती क्या बात है, क्या बात है। एक मतलब 2-3 शेर और सुना जी, देती इरशाद हूँ सुनाएं। अगर इजाजत है तो देखिए। अरे इजाजत भाई, इजाजत दीजिए हरीश अंकल। अरे 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 इजाजत है, इजाजत है। नहीं तुम देखो हरीश अंकल कह के हाँ, हाँ, आंटी को परेशान मत करो। बस करना चाहती हूँ। जी जी जी। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। और अंजुम का ये शेर, हम हिंदुस्तानी औरतों की एक बहुत छोटी मीठी सी ख्वाहिश हुआ करती है, लेकिन नासमझ पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। बिल्कुल। प्यार करना न करना अलग बात है। अच्छा। प्यार करना न करना अलग बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। अब देखिए मैंने नया गीत एक लिखकर लिखा है मैंने मोहब्बतों को लेकर। जी। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। अब बंद सुनाती हूँ। मोहब्बत सांसों का बंधन, मोहब्बत सांसों का बंधन, मोहब्बत सीने की धड़कन, क्या बात? मोहब्बत ख्वाबों का दर्पण, मोहब्बत शीशे का बर्तन, मोहब्बत शीशे का बर्तन, यही नदिया के धारों में, यही ऊंचे मीनारों में, यही गीता के सारों में, यही कुरआन के पारों में, यही कुरआन के पारों में, ये पूजा जो भी करता है उसे मुजरिम बताती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। एक बात और सुना देती हूँ। मोहब्बत रंगों का बादल, मोहब्बत आंखों का काजल, मोहब्बत भंवरों सी चंचल, मोहब्बत मरियम का आंचल, मोहब्बत मरियम का आंचल, मोहब्बत माथे का कुमकुम, मोहब्बत हम मोहब्बत तुम, मोहब्बत पायल की छुम छुम, मोहब्बत सावन की रुमझुम, जहाँ फूलों का बिस्तर हो वहाँ कांटे बिछाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया जहर पिलाती है। भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंजुम जी जिस वक्त आप वहाँ गई वहाँ पे जाके बैठी हो रही है, दोनों जिस तरह से पुनः खिसके, ऐसा लगता है कि जब पार्टी अध्यक्ष फिर से लौट आए तो कार्यकर्ता कैसे औकात पे वापस आ जाते हैं, ये ठीक वैसे ही। अंजुम जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपने जो मोहब्बत की शायरी सुनाई है उसको सुनने के बाद आपकी ये छोटी बहन और सब टीवी देखने वाली सारी बहनें कहेगी अंजुम जी वाह वाह क्या बात है। निश्चित तौर से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक बार महेश दुबे से किसी ने पूछा, एक लड़के ने कह दिया भाई चश्मा क्यों लगाते हो, हाँ, बंदर दिखते हो। तो उन्होंने कहा नहीं लगाता हूं तो तू गधा दिखता है। मुर्गा मुर्गी में प्यार हो गया। हाँ। तो मुर्गा मुर्गी से कहने लगा मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुर्गी बोली प्रॉमिस, बोले प्रॉमिस, बोले आज से अंडे तू दे दे। शैलेश जी जी
ब्रेक में मैंने सोचा। अरे सोचा, इन्होंने सोचा भाई, तालियां बजाइए, इन्होंने सोचा भाई, क्या बात। Thank वाह you, वाह thank you, वाह thank you. वाह वाह। वैसे मैंने सोचा जी। कि पहले तो लोग प्यार करते क्यों हैं, और करते हैं तो फिर छुपाते क्यों हैं। हा, बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया कि भाई प्यार छुपाते क्यों है। क्यों है? ये इन दोनों के बाल आप देख रही हैं, जो किसी जमाने में हुआ करते थे। इन्होंने प्यार छुपाया नहीं था, इसलिए प्यार छप गया है। इसलिए प्यार यहाँ पे छप गया है। देखिए आप इन दोनों का प्यार, क्या बात है। लेकिन छुपाने से मुझे याद आ गया कि हमारे शो में एक बड़ी कमाल की चीज होती है, हमारे कवियों का छुपा रुस्तम। तो शैलेश जी, इस छुपा रुस्तम सेगमेंट में आज कौन आने वाला है? आज के हमारे छुपे रुस्तम हैं, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एक मिनट, आज के हमारे छुपे रुस्तम हाथी भाई है। अरे 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 अरे, के कैसे छुपे रुस्तम हो सकते हैं? इनके पीछे तो हाथी छुप जाए। और ये कहीं छुप सकते हैं क्या? ये रुस्तम जरूर है, ये रुस्तम हिंद है, रुस्तम जहां है। लेकिन भैया हमारे छुपे रुस्तम कहाँ है? जब मुझे पता चला कि यहाँ कविता पाठ होने वाला है तो मेरे अंदर का कवि जग गया। पर छुपा रुस्तम कहाँ भग गया? नहीं, उसे मैंने छुपा के रखा है। क्या? मेरा नाम कवि कुमार आजाद है असली लाइफ में जी। और मैं कवि भी हूँ। किसी ने कहा है कल हो न हो, आहा, हम ये कहते हैं पल हो न हो। वाह वाह। हर लम्हा जी लो, खुशियों को नाचने गाने दो, पर थोड़ा माल आने दो। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही है, सही है। एक कविता सुनाता हूँ जी। ये उन दिनों लिखी थी जब मैं जवान हो रहा था। क्या बात फिलहाल है। अभी तो जवान हूँ। माशाल्लाह काफी जवान है। थैंक यू, थैंक यू। जिसे समझा था बचकानी वो सयानी हो गई। हाय हाय। जिसे समझा था बचकानी वो सयानी हो गई। कल गली के मोड़ पे मिली थी, आज मोहल्ले में कहानी हो गई। हाय हाय, क्या बात है। कवि भाई बढ़िया, वाह वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू। चर्चा ये सबके जुबानी हो गई। और जब पूछा उससे लोगों ने तो वो कहने लगी वो मेरी दीवानी हो गई। हाय हाय, क्या बात है। लेकिन इनको इसको सुन के एक लाइन दिमाग में और आती है कि भाई उस वक्त तो उसने ठुकरा दिया आपको। जी जी। आज जब स्टार हैं तब वो मिली तो इन्होंने कहा तू पुरानी हो गई। हर हाथी का दिन आता है। लेकिन आप जब आते तो लोग कहते हैं दिन में हाथी आता है। सही बात है। काम चला लेता हूँ, काम चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ जी। और दाल रोटी के साथ साथ कभी कभी बिरयानी शिरयानी भी खा लेता हूँ। हाय हाय, क्या बात है। पूरी दुनिया माया के चक्कर में है। माया यानी पैसा। जी जी जी। मैं भी हूँ, अपने कर्म कर लेता हूँ, जो फल मिलता है वो पा लेता हूँ। बहुत अच्छा है। और इस जगमगाती दुनिया को देख रोज नए नए सपने सजा लेता हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हूँ। जरूरतों का अंत नहीं, जरूरतों का अंत नहीं, ये बात दिल को समझा देता हूँ। वाह वाह वाह। राजा हो या रंक, इंसानियत का रिश्ता निभा देता हूँ। वाह क्या वाह बात वाह है वाह हाथी वाह भाई। वाह वाह। उसी में बसता है मेरा मालिक, उसी में बसता है मेरा मालिक। यही पाठ मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात। काम चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ और दाल रोटी के साथ साथ कभी कभी बिरयानी शिरयानी भी खा लेता हूँ। भाई क्या बात है। भेजता हूँ आपके डॉक्टर आते, थैंक यू सो Thank you मच। so much. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अपने हाथी भाई तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, काफी बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं नहीं, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं कही उन्होंने, क्या बात है। पर वैसे प्रश्न फिर से जागा मेरे मन में ओहो, कि ये कवि लोग बड़ा छुप छुप के क्यों लिखते हैं। जो आपने कहा वो तो झुक झुक के था, छुप छुप के नहीं था। लेकिन छुप छुप के शायद इसलिए लिखते हैं कि दो पंक्तियां दिमाग में आती है कि जमाने के जितने दर्द हैं मैं खुद में छुपा लेता हूँ, ओहो, और जब नहीं संभलते दर्द तो उसे कविता बना देता हूँ। क्या बात है। कुछ ऐसे मित्र हैं जो आज शायद जमाने की निगाहों से छिपे हुए हैं, वो सारी दुनिया के सामने रोशनी फैलाएंगे। आज भले ही छिपे हुए हो, कल बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं। आज के हमारे छिपे रुस्तम हैं हाशिम फिरोजाबादी। मैं कहता हूं अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति, सबसे मजबूत शक्ति है, वो है युवा शक्ति।
युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। हाय, क्या बात है। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, अच्छा, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली तेरी। यहां से एक छोटा सा गीत पेश करता हूं। सुना। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम, उसकी सहेली आई है अब लेकर ये पैगाम। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम। सामने मेरे जब आती है एक कयामत ढा जाती क्या बात है? नजर मिले तो घबराती है, खुद से ही शर्मा जाती है। चुपके पी लिया फिर प्यार का उसने जान। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम। और मेरा ये बंद, उसका चेहरा खिलता कंवल है, मैं शायर वो मेरी गजल है। क्या बात है। मेरा आज वो मेरा कल है, मेरे लिए वो गंगा जल है। क्या बात है। वो है मेरी राधा हाशिम, मैं उसका घनश्याम। क्या बात है। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। एक मतला हाजिर करता हूं, सुनिएगा जी। दुश्मन इश्क तो इंसान नहीं हो सकता, दुश्मन इश्क तो इंसान नहीं हो सकता, प्यार हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकता। भाई क्या बात है। कुछ शेर ऐसे होते हैं जिसको शायर जब कोई शेर कहता है, कुछ शेर ऐसे जिसको कहने के बाद उसको खुशी होती है कि मैंने कुछ कहा है। मैं एक शेर पेश करता हूं और सभी से दुआएं चाहता हूं, समाअत फरमाएं। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। क्या बात है। हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। जमाना यूं तो बहुत खुश है तेरी शोहरत से, अच्छा। जमाना यूं तो बहुत खुश है तेरी शोहरत से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भाई भी क्या हैं बात है। जिनका दम भाई वाह 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 बहुत वाह। अच्छे, बहुत भाई वाह वाह। हाशिम फिरोजाबादी हमारे छुपे रुस्तम निश्चित तौर पे मित्रों, लेकिन कल के सितारे ये बनेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम इस मंच पे, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हाशिम को एक प्रतीक चिन्ह देना चाहते हैं। आइए हम सम्मानित करें हाशिम फिरोजाबादी। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। हर आदमी के भीतर एक कवि छिपा है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और यहाँ तो हर जगह है कवि। देखते हैं। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, यही कह के देवदास को छोड़ गई पारो। आजकल कॉफ़ी पीने से भी नहीं मिलता है रिलैक्स, क्योंकि कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीने से लगता है टैक्स। उनकी मोहब्बत में जा दे दूंगा, पहले उनको ना तो कहने दो। माँ कसम 2000 माले की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, पहले वो बिल्डिंग तो बनने दो। ना शीला ना शानू ना मुन्नी चाहिए, याद रखना पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। अपनी तो जिंदगी अजीब कहानी है, जिस चीज़ को चाह वही बेगानी है। चाय पीता हूँ बीवी के डर से, वरना इसमें तो पानी ही पानी है। दिल्ली में गर्मी और कश्मीर में बर्फ के गोले, जब भी मैं कोई लड़की देखूं दिल ये दीवाना बोले ओले 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 ओले। और इस अवसर पे एक बहुत
छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। नारी जो दुनिया की आधी आबादी है, नारी जो माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, वो नारी अगर शेरो शायरी करने लगे तो सारी दुनिया में अंजुम रहबर के नाम से मशहूर हो जाती है। अंजुम रहबर हमारे बीच में हैं और हम चाहते हैं कि आज इस मंच पे हम अंजुम रहबर जी का एक स्मृति चिन्ह देके हमारी ओर से सम्मान करें। अंजुम रहबर। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। अंजुम जी के साथ उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी बहन है, उनकी भांजी है, उनका भांजा है जो उनसे शायरी सीखता है। जूली जी, बताइए कुछ अंजुम जी के बारे में। बड़ी संजीदा संजीदा रहती हैं ये। मैं लकी हूँ कि मैं इनकी बहन हूँ, लेकिन ये संजीदा बिल्कुल नहीं है। अरे हमारे इधर एक कजिन शादी था, तो शादी में बारातियों से छेड़छाड़ होती है थोड़ा बहुत जी। तो इन्होंने क्या किया, सारे बारातियों को एक रूम में बंद कर दिया, हाँ। लॉक करके चाबी लेके आके घर पे सो गए। इतने बरसों बाद उन बारातियों को पता चलेगा कि जिस कमरे में वो बंद थे वो ताला अंजुम जी ने लगाया था। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप तो इनकी भांजी है पूजा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आज इनका ये एक स्पेशल दिन है कि इनका सम्मान किया गया है, पर इसके साथ साथ इनका जन्मदिन भी है। इनका जन्मदिन है आज? ओहो क्या बात है, आप इन्हें बुके पेश करें, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरा एक शेर मुझे याद आता है। इरशाद। खुशबू का रंगो नूर का मौसम है जिंदगी। वाह वाह। खुशबू का रंगो नूर का मौसम है जिंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है जिंदगी। क्या बात है। लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है जिंदगी, इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते। हाँ। इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। भाई क्या बात है, वाह वाह। 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये नहीं समझ आता कि इतना सारा प्यार होने के बावजूद लोग लड़ते क्यों हैं? बिल्कुल ठीक कहा। किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह वाह क्या बात है। इसलिए अगले शनिवार रात 10 बजे जैसे ही आप अपना टीवी सेट खोलेंगे तो हमारे साथ बोलेंगे वाह वाह क्या बात है।